बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी जो बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेगी। बहुत ही टेस्टी और लजीज ये फ़िश फ्राई बनके तैयार होती है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये अंदर तक कितनी जूसी मज़ेदार बनी है। ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल भी गिलगिली नहीं है, ना बिल्कुल इसमें पानी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी ये फ़िश बनके तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो मछली ले ली है। मैं यहाँ पर डांगरी फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं आप वही ले लें। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। फ़िश में ख़ास स्मेल होती है, तो उस स्मेल को दूर करने के लिए मैंने पहले मछली के ऊपर नमक और सिरका लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो और उसके बाद इसको धोकर मैंने छन्ने में रख दिया था ताकि इसका जो एक्सेस पानी है मछली का वो सारा का सारा निकल जाए। तो फ़िश जो है वो मसाला लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से ढाई खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो वो मैं डाल दूँगी इस बाउल के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर भी ले लिया है, ये भी डाल दूँगी। इन दोनों चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के ये दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया। अच्छा, धनिया आप इसी कंडीशन में डालिएगा क्योंकि फ्राई मछली में ना बिल्कुल पिसे हुए मसाले अच्छे नहीं लगते। कुछ दरदरे से ऊपर उसके लगे हुए हो तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर मैंने ½ टीस्पून इसमें ऐड की है। साथ ही इसके अंदर जाएगी मछली की जान यानी कि अजवाइन। अजवाइन मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून लिया और अजवाइन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मछली में। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। तो नमक भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। आखिर में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर ज़र्दा कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाला लुक देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो सारे पाउडर मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये आप बनाकर एक साथ रख सकते हैं। जब भी आपको मछली खाने को दिल चाहे तो फटाफट से इस पाउडर को उसके ऊपर लगाएं और फ्राई कर लें। तो ये देखिए हमारा पाउडर मसाले जो हैं वो रेडी हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा डिश ले ली है और इसके अंदर जो हमने पाउडर मसाले पीसे थे ना वो सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं मसालों की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ना, ये 2 से ढाई किलो मछली के लिए काफ़ी है। उसके बाद इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी सरसों का तेल। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मछली में, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। और 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, बाइंडिंग का काम देगा। साथ ही इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के। और यहाँ पर मैंने ½ लीमू लिया है, ये भी निचोड़ दूंगी क्योंकि हमने यहाँ पर इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लीमू बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये आधा मैंने इसमें लीमू भी निचोड़ दिया। ये बड़ा लीमू था और इसमें काफ़ी रस था, तो इसलिए मैंने ½ इसमें यूज़ किया। अगर आपके पास छोटा है तो आप एक पूरा यूज़ कर लीजिएगा। तो ये सारे मसाले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमने इस मसाले को गीला नहीं करना। अगर आपको लगे बहुत ड्राई हो रहा है तो फिर 1 टेबलस्पून आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसको लगा लेंगे अब मछली के ऊपर। तो यहाँ पर मछली मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैं सारा का सारा जो ये मसाला हमने तैयार किया ये डाल दूँगी इस तरह से। उसके बाद सारी मछली के ऊपर मसाले को मैं अच्छे से कोट करूँगी। एक पीस के ऊपर मैं इसको लगाऊँगी। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना उतना ही अच्छा इस मसाले का फ्लेवर आएगा फ़िश के अंदर। तो ये देखिए इस तरह उलटते पलटते मैं इसको मिक्स कर रही हूँ मसाले को। तो हर पीस के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से मछली को लगा दिया। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी मछली जो है अंदर से गिलगिली सी बनती है और पानी वाली बनती है। तो उसकी वजह यही होता है कि वो मछली को मसाला लगा के फ़ौरन से फ्राई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब हम मछली को मसाला लगा देते हैं तो उसके बाद हमें इसको काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में रखना होता है, क्योंकि हर मछली के अंदर उसका अपना पानी होता है। तो उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए बस यही तरीका है कि उसको फ्रिज में रखा जाए काफ़ी देर। तो बस ये अच्छे से मैंने सारी मसाला लगा दिया मछली के ऊपर। अब इसको मैं ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे
घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। अगर आप लोग ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, इसलिए अब मछली को मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, फिर अगले दिन हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मछली को रखे हुए मुझे पूरी रात हो गई है। रात को मैंने लगाया था तो अब ये पूरी रात पड़ा रहा है मसाला लगा हुआ मछली को। और अब ये देखिए मछली के अंदर तक सारे फ्लेवर जो है ना मसाले के वो चले गए हैं। तो बस मछली जो है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और उसके में ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया था। फिर एक एक करके मैं इसके अंदर मछली का पीस डालूँगी और मीडियम आंच पे इसको दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये एक तरफ से हो गई है मछली, तो इसको अब हम पलट लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये मछली बनती है और इसके जो अंदर जो हमने जितने भी मसाले ऐड किए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इस मछली के टेस्ट को बढ़ा देंगे। तो ये देखिए एक तरफ से हो गई है मछली, दूसरी तरफ से भी हो गई है। तो अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक प्लेट में। एक्सेस ऑयल हम निकाल देंगे अच्छे से। और ये देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी कितनी मज़ेदार लग रही है। जब मैं सारी फ्राई कर लूँगी ना मछलियाँ, तो फिर मैं एंड में आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी कितनी अच्छी बनी है। तो ये बाकी की मछली को भी मैंने फ्राई कर लिया। आइए इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनके तैयार है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल ये बाज़ार की तरह फ़िश फ्राई बनके तैयार होती है। आपको मैं अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ये अच्छी बनी है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी फ़िश अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, बाज़ार की तरह नहीं बनती, अंदर से गिल-गिली नरम और पानी वाली बनती है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी फ़िश भी बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह बनेगी। ये देखिए अंदर से ये कितनी ड्राई है लेकिन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट है, ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं है। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।